और आपका जीवन में गलतियां हैं, कमियां हैं, खुदा से माफ़ी मांगो। यीशु मैं कमी को जानता हूँ, मैं ठंडा हो गया, तेरे प्यार से ठंडा हो गया, मैं दोनों महीने चलते हैं, मुझे क्षमा करो खुदा पाक, अपने लोगों से मुझे धो लो प्रभु। खुदा परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मौका परमेश्वर ने हमें दिया, धन्यवाद। अभी वचन की तरफ ध्यान लगाए, पढ़ेंगे प्रकाश वाक्य 3 बाब उसकी 20 आयत पढ़िए। प्रकाश वाक्य 3 बाब 20 आयत पढ़िए। ਵੇਖ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛਕੇਗਾ। ना जी, हिंदी भी पढ़ो। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बैठो सारे। इधर सी मैं पिछले इतवार से एक विषय शुरू किया था, बिहोल्ड। बिहोल्ड करते हैं, देखो। क्या जी? देखो, ध्यान से देखो। पिछली बारी मैंने प्रचार किया था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को देखकर कहा, देखो परमेश्वर का मेमना सारे दुनिया का पापों को उठा के ले जाता है। हालेलुया। हमने ये देखा जी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जो सदियों को पगले नी धरती का नी रखने के पगले जो मेमना तैयार किया हुआ सी, खाद किया सी, एदन बाग दे विच उस मेमने का बलि करके आदम हवा को नंगेपन को टकिया सी। जड़ा मेमना अब्राहम के लिए जब अपना बेटे को बलि चढ़ाने गए, उसको रोकिया परमेश्वर ने। जब उसको रोकिया, बच्चे के ऊपर हाथ न रख, उधर एक मेड़ सी जिसको उन्होंने बलि करके चढ़ाया। यीशु मसीह वो मेमना सी, यीशु मसीह वो मेमना सी। यूहन्ना ने जो बोला, फसह का मेमना जब मारा गया था मिस्र से, परमेश्वर के लोगों को छुटकारा मिला। मेमना वो सी। यशायाह में नबी ने कहा, जो खाद किया हुआ मेमना। यूहन्ना ने बोला कि ये जगत का पाप को उठा के लेके जाने वाला क्या जी, मेमना। जब उसने गवाही दिया, उसका 2 चेले लोग यीशु के मगर हो गया। मैंने उसको बोला, इस यीशु मसीह का हम दूसरों को बताना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह सारे जगत के लिए मरा है। हालेलुया, हालेलुया। वो जगत का मुक्तिदाता। हम भी बोलना, देखो, हालेलुया, हालेलुया। आज हमने देखा है कि इसमें लिखा है कि इंग्लिश में ये लिखा है कि बिहोल्ड, देखो मैं दरवाजे पर क्या करते हैं जी, कड़कड़ाता हूँ। अगर कोई भी मेरी आवाज़ सुन के दरवाज़ा खोले तो मैं उसके साथ अंदर आवांगा और उसके साथ भोजन करांगा। भाई बहनों, प्रकाश वाक्य पढ़ के देखे तो उधर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के द्वारा उस समय का आसिया, आज का नहीं, उस इलाके में 7 कलसिया होते थे। उस कलसिया को चिट्ठी लिखने के लिए कहा। यूहन्ना पतमोस टापू में थे, प्रभु का नाम के लिए सजा भुगता रहे थे। उस यहाँ पर परमेश्वर ने यीशु मसीह के वसीले से ये सारे वचन दिया है। 7 कलसिया, वो समय का कलसिया सी, 7 कलसिया
सिर्फ उन्ना वास्ते भी नहीं है, हर युग में परमेश्वर का कलसिया का हालात क्या है इसका वसीले हम पढ़े तो पता चलते हैं। ये आखिरी कलसिया सी लवोदिकिया नाम का कलसिया, यीशु मसीह ने बोला कि उसको चिट्ठी लिख। हम देख सकते हैं कि रसूल लोगों भी कलसिया के लिए बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखे, कोई चिट्ठियों में ये नाम नहीं आते हैं, लेकिन ये जो नाम है हम देख सकते हैं कि जब यूना का बोला लिखो, ये आखिरी कलसिया लवोदिकिया, ये कलसिया आजकल का मॉडर्न टर्की में है, जिसको तुर्की बोलते हैं, टर्की। ये बड़ा अच्छा एक कलसिया सी, गर्म सी, बोलते हैं कि बड़ा उस समय में उस कलसिया के द्वारा बड़ा खुदा का काम हो रहे थे। लेकिन जब समय बीत गया, उन्हें तो की हाल सी, इधर हम देख सकते हैं यीशु बोल रहे हैं मैं तेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हैं, खटखटाता हूँ। मतलब एक समय यीशु अंदर थे, लेकिन ऐसा समय आ गया यीशु क्या हो गया जी, बाहर हो गए। बताए जाते हैं ये जो लवोदिकिया होते थे वो देश और वो देश का वासी भी बड़े धनी लोग होते थे। दे वर वेरी वेल्थी पीपल, एजुकेटेड पीपल, बहुत पढ़े लिखे लोग सी, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियाँ होते थे, बड़े बड़े व्यापार, टेक्सटाइल का व्यापार चलते थे, उधर मेडिकल कॉलेज होते थे, आंखों का इलाज के लिए उधर औषध बनाए जाते थे, पूरा दुनिया में बड़ा मशहूर होते थे। बोलते हैं कि ये जो लवोदिकिया जिसको हम बोलते हैं कि आज ज़माने में टर्की का हिस्सा है, एक बारी पुचाल आ गया, सत्यानाश हो गया। सो बाहर के बहुत सारे लोग चाहा कि हम मदद करूं, लेकिन उन्होंने बोला कि सानू कोई मदद का लोड़ नहीं है। उन्हें अपने ऐसा उजड़ा हुआ जहाँ पर भी अपना धन से वो शहर दोबारा बनाया गया। इतना बड़ा तगड़े लोग सी, उधर एक ही कमी होते थे, पानी कम होते थे, पानी बहुत कम होते थे। इसका वसीले से उन्होंने बड़ा कतरा भी होते थे, अगर कोई दुश्मन आके खहरा पाए तो पगले तो पानी बंद करते। इन्होंने इतनी मुश्किल होते थे। उधर नज़दीक एक जगह था 6 किलोमीटर के आगे हीरा पुलिस, उधर एक पानी का सौदा होते थे, वो गर्म पानी होते थे। उधर से इन्हें शहर तक वो पानी लेके आते थे। जब इधर आ जाते थे वो गुनगुना होते थे या नीम गरम, न तो गरम होते थे न तो ठंडा होते थे। ऐसा पानी उन्होंने मिलता सी। भाई बहनों, ये 7 कलसिया के बारे में जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने यूहन्ना को बोल के लिखवा रहे थे, हर कलसिया में कोई अच्छे काम भी हम दे सकते हैं, कोई बुराई भी हम दे सकते थे, लेकिन सिर्फ एक कलसिया है जिसके बारे में कोई अच्छे बात लिखाई नहीं है। बड़ा ध्यान से सुनना, तो कोई अच्छी बात इन्हों के बारे में बताया ही नहीं। जब तुसी अपने घर में पढ़ कर देखना, ये कलसिया को खुदा ने इतनी बरकत दिया, शुरू से उन्होंने शहर भी बहुत सब कुछ है। मैंने आपको एक बार बोला था, ऐसे बाहर होके आते हैं, बाहर जाने में उन्होंने ऐसा है कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। हम सारे तो बड़े कमियों वाला है, बड़े बड़े लोड़ा ज़रूरत हैं, जो कहीं जहाँ पर जाए तो
आर्थिक रीति से, संसार की रीति से कोई कमी नहीं। नहीं। वेल सेटल्ड लाइफ है। ये भी ऐसे थे, ये बड़े अमीर लोग हैं, कोई प्रकार का कमी नहीं। ये कलसिया प्रभु में चलते थे। एक समय आने में उनका हाल ये हो गया, खुदा ने उसके बारे में बोला है कि पढ़ो 15 आयत से पढ़ो, 3 का 15 आयत से। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गरम। भला होता कि तू ठंडा या गरम होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गरम, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। भाई बहनों, ये कलसिया एक समय आ गया, संसार की चीज़ों से इतना भर गया, उनका जीवन में गुणगुणापन आ गया। पहली कलिस में लिखा है कि तू न तो दुखी है, गर्म है, न तो ठंडा। ठंडा, गुनगुना। ठंडा भी नहीं और गरम भी नहीं। गर्म भी नहीं। अगर कोई पूछे वो बोलेंगे, गर्म के पास से बोलेंगे थोड़ा कुछ गर्म तो है ही है। ठंडे वाले पास से ज़्यादा बोलेंगे पूरा गर्म थोड़ा है। क्या जी? पूरा गरम नहीं। ठंडे हैं। अर्थ ये हैं दोनों पास से चलने वाले। कैसे? दो पास से चलने वाला हो गया। संसार के लिए संसार और जड़ा प्रभु के लिए क्या जी? प्रभु दे लोग भी कहा जाते हैं। दोनों पास से चलने वाला दुच दिलो, प्रभु को भी कुछ करवाने वाले एक बने बकावा, लेकिन संसार को भी कुछ करने वाले, दो मालिक का सेवा करने वाले। इधर क्या लिखा है? लवोदिकिया का कलसिया का लुको। लवोदिकिया का कलीसिया को नाम कलसिया है, लेकिन गुणा क्या जी? कलीसिया। कलसिया। दो मालिक का सेवा करने वाला क्या जी? कलसिया। ठंडा कलिसिया, गुनगुना कलिसिया। जो कलिसिया के बाहर प्रभु यीशु उस कलिसिया में है ही नहीं, फिर भी क्या बोलते हैं? कलिसिया। आगे वो क्या बोलते हैं? मैं धनवान है, मुझे कोई कमी नहीं है। नहीं। बोलते मैं कौन सा धनवान? जिस्मानी रीति से मैं क्या जी? धन्यवाद। धनवान। मैं बोला कि उधर बहुत कुछ थे, कोई कमी नहीं, पढ़ाई का कमी नहीं, धन का कोई कमी नहीं है। नहीं, संसार की चीज़ों को कमी नहीं। बहुत बार ऐसे हो जाता है प्रभु में आके हम बहुत कुछ खुदा से हासिल कर दिया, आत्मिक की बातों भी हासिल किया, संसार की चीज़ों भी हमको मिला। एक समय आते हैं आत्मिकता गवाच जाते हैं, फिर जो हमारा पास है क्या जी? धन है, संपत्ति है, पढ़ाई है, चीज़ां है, आत्मिकता साढ़ा जीवन के विचों क्या हो जाता जी? कदम। ये कलसिया का कमी ये था, उन्होंने जीवन में बड़ा कमी सी, लेकिन बोलते थे मुझे कोई कमी नहीं है। नहीं है। सो परमेश्वर ने क्या बोला जी? 17 आयत पढ़ो, जल्दी पढ़ो। तू जो आखदा है भी मैं ਧਨਵਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। हाँ, लेकिन परमेश्वर ने बोला तू नहीं जानता, तू कौन है? ਤੂੰ ਦੁਖੀ, तू दुखी है, ਮੰਦਭਾਗੀ, मन भागी है, ਕੰਗਾਲ, कंगाल है। ਅੰਨਾ ਅਤੇ ਨੰਗਾ ਹੈ। देखो वो आत्मिक रीति से निर्भाग्य सी, दरिद्र सी, अन्नाता और ਨੰਗਾ नंगा सी, आत्मिक रीति से फकीर फरीसिया जैसा उन्होंने बुकावे का जीवन सी,
लेकिन असली जीवन से वो नंगा सी, धार्मिकता का वस्त्र गौच किया सी, कंगाल हो गया, अन्ना हो गया। अन्ना वो है देख नहीं सकता, आत्मिक की आंखें बंद सी, आत्मिक की बातों को देखता नहीं सी, जो कुछ देखते हैं सब जिस्मानी सी। जिस्मानी बरकत हम आज भी हम देख सकते हैं। हम नेचा नाल नहीं चलते हैं, बल्कि वेकने से चलने वाले लोग हैं। ये दुनिया में जो कुछ चाहिए व्यक्ति हैं वो हासिल करना चाहते हैं, विश्वास से नहीं चलते हैं। लेकिन यीशु ने बोला तुम नंगा है, तुम दरिद्र है, तुम अन्ना है, लिखाएंगे तू मेरे से क्या हासिल करे। हाँ बोल आगे। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਵੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ। लिखाएंगे तेरे पास से संसार का सब कुछ है, लेकिन आत्मिक रीति से मेरे को कुछ लो। दुनिया ने तेनों सब कुछ दे दिया, धन दिया, दौलत दिया, पढ़ाई दी, सब कुछ दिया, लेकिन तुझे मेरी तरफ से ले लो। सोना लो। सोना क्या जी? ताया हुआ क्या जी? सोना लो। ये सोना वजन को भी दिखाते हैं, विश्वास को भी दिखाते हैं। वजन में लिखा यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल हुआ ताकि ऐसे विश्वास में क्या हो जाए जी, तैनी हो बने। सके। मेरे से क्या लो? आग में ताया हुआ सोना। आग में ताया हुआ क्या करो? सोना लो। सोना लो। आगे। ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਂ हाँ जी। ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਲੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਦਾਲੇ ਪਾਵੇਂ। उन्होंने वस्त्र का लोड़ था, पवित्रताई का, धार्मिकता का लोड़ सी, लेकिन आज वो सारे गल्लां दे विच भी है। धार्मिकता नहीं, पवित्रताई नहीं। बाहर से बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, उधर बोलते बड़े बड़े टेक्सटाइल मिल होते थे, महंगा कपड़े मिलते थे, कपड़ा पहनते थे, लेकिन परमेश्वर का नज़र में आत्मिक रास्ता बासों का, पवित्रताई का, धार्मिकता का कपड़ा है ही ਨਹੀਂ बोलते कि मेरे से लो। हाँ आगे। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਗੇਜ਼ ਦੀ ਲੱਜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ हाँ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰਮਾ ਲੈ। हाँ सुरमा डालने वाला पावे। ये पास्टर लोग ये दिखाएंगे हमको। अक्का के लिए क्या ले लो? सुरमा ले लो। इधर भी बड़े विश्वास लोग बोलते मैं फैशन नहीं करता, सुरमा तो जरूर। सुरमा भी और प्रकार का सुरमा है। चलो ये अक्का दे अंदर तो हम पाते हैं, लेकिन ये फैशन वाला सुरमा नहीं। बोलते कि तुम्हारे शहर में तो अस्पताल है, अक्कांत इलाज के लिए बहुत सारे औषध है, लेकिन मेरे लिए मेरे हाथ से क्या लो? सुरमा ले। सुरमा का दूसरा अर्थ औषध ले। वो अपने आत्मिक की तेरे आंखें जो अन्ना है, तेरे आत्मिक आंखें खोलने के लिए मेरे से क्या लो? सुरमा ले। सुरमा लो, औषध लो, तुम्हारा आंखें खुल जाएगा। तुम्हारे आंखें क्या जी? खुल जाएंगी। तानु पता चलेगा, तुम फिर देखेगा, पता चलेगा अन्ना है, दरिद्र है, कांटे में जा रहे हैं जीवन। भाई बहनों, असी आज इस कलाम से क्या समझते हैं? ये कलसिया गुनगुनाता, हम गुनगुना नहीं होना चाहिए। वो विचकार चलते थे, न तो उधर थोड़ा उधर थोड़ा उधर। कई बोलते नहीं हम सेंटर में है। कैसा जी? सेंटर में है। हाँ, कोई लेफ्टिस्ट है, राइटिस्ट है, कोई मिडिलिस्ट भी है। उधर से भी थोड़ा, इधर से भी थोड़ा थोड़ा नहीं, एक बात से चलने वाला। हालेलुया। हालेलुया। वजन कैसा हमको दिखाते हैं ऐसा। कलाम लिखेंगे आत्मा में सरगर्म हो, खुदा का सेवा करया करो, गुनगुना नहीं होना। हालेलुया। हालेलुया। एक पक्ष में चलना। मैं आज बताना चाहते हैं, ये कलसिया का सबसे बड़ा कमी ये सी। दूसरा, अपना गलती को समझता ही नहीं सी। गलती को समझता नहीं। कोई कमी नहीं। क्योंकि संसार के रीत से सब पर गया। जब परमेश्वर के बीच में जब आएंगे, सब संसार हमारे जीवन में आ गया, संसार के आग से आ गया। पहले पहले ऐसे तो परमेश्वर का खोज किया, उसका राज का खोज किया, वो सब कुछ खुदा ने हमें क्या किया जी? दे दिया। लेकिन सब कुछ दे दिया है तो फिर परमेश्वर का राज का भी लोड़ नहीं, धर्म की भी लोड़ नहीं। फिर तो खुदा का राज से, धर्म से क्या हो गया? हम खाली
बोलते कि मुझे कोई चीज़ का लोड नहीं। ये अंत का कलसियासी, ये अंत का युग का कलसिया के बारे में लिखा है कि जब आखिरी समय आएगा क्या विश्वास दिखने पाएगा। या प्रभु यीशु मसीह का आमद का समय आ गया ये सदी में, क्या लोग, बहुत सारे लोगों का प्यार ठंडे हो जाएंगे लिखा। बड़े लोग गुणगुणापन में आएगा, बहुत सारे लोग विश्वास त्याग करेगा क्योंकि संसार का चीज़ से मिल गया है। बोलते नहीं मुझे कोई काम नहीं, हम बोलते नहीं। पहले साइकिल भी नहीं था, आज साइकिल भी है, मोटरसाइकिल भी है, कार भी है, घर भी है, सब कुछ लोड है। लेकिन जो चीज़ हमसे गौच गया उसके बारे में सामने नहीं पता चले तो हमारे लिए बड़ा दुख की बात है। लेकिन खुदा ने उसको समझाया तुमको कमी है। क्या जी? कमी है। परमेश्वर आज हमारे कमी को दिखा रहे हैं। खुदा के वचन में बहुत सारे जिक्र आते हैं जिन्होंने अपना कमी को जान लिया है। यशायाह ने जान लिया, हाय मेरे उते मैं अशुद्ध भूलने वाला है, भ्रष्ट भूलने वाला है, मैं अशुद्ध हूँ। उसने जान लिया, पवित्रताई का कमी को उसने पहचान लिया। मेरे लिए क्या जी? हाय मेरा जवान भ्रष्ट है। जब उसने अपना कमी को जान लिया, खुदा ने फरिश्ते को हुक्म दिया और अपना याद इसके कोड़ा लेके उसके मुंह को चौका बोल के चंगा हो गया, शुद्ध हो गया है। हालेलुया। हमारे जीवन में अशुद्धता आई है, भ्रष्टता आई है, पलिती के उसको हम जानना, बोलो मैं भ्रष्ट हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं कौन है? भ्रष्ट हूँ, मैं भ्रष्ट हूँ। यशायाह ने जान लिया अपना कमी को, दावीद ने जान लिया अपना कमी को। जब वो कमी को जब जानते थे वो राजा सी मसा उसके ऊपर थे, मसा उसके ऊपर थे, राजा सी बहुत सारे लोगों के लिए अगुवाई कर रहे थे। लेकिन उसने अपना गलती को बोल दिया, मैं जान लिया, मैं मानता हूँ, मैं इकरार करता हूँ। खुदा ने उसको क्षमा भी दिया। हालेलुया। हालेलुया। एक औरत सी, उसका एक थमड़ी 10 थमड़ी था, एक क्या हो गया? गुम हो गया। गुम हो गया। उस औरत ने जान लिया, उस औरत ने जान लिया, एक मेरा थमड़ी गुम हो गया। कम हो गया। एक हमें तो क्या बोले, 9 तो है, क्या बोलेंगे? 9 तो है। 9 तो है। बोला एक, वो कमी को महसूस किया, उसने हूंज हांज को झाड़ू मार कर देखा, मिल गया है। हालेलुया। हालेलुया। वो कमी को क्या किया जी? उसने देख लिया। याद रखो कि हमारे जीवन में खुदा ने कितने आशीष आपको दिया, वो धमड़ी आशीषों को, गिफ्टों को सब कहते हैं। आपके जीवन में कितने आशीषें खुदा ने हमको दिया, देखो उनमें से कितना गवाच गया, कितना गवाच गया। उस कमी को देखे तो ढूंढे तो जरूर मिलेगा। हालेलुया। प्राण से प्रार्थना करो, हूंज हांजो, खुदा की हाजिरी में बैठो, ढूंढो, जगह से डिगा याद रख और पगले स्थान पर आओ। हालेलुया। हालेलुया। कहा कि जो कुछ तेरे कोले तगड़ाई से क्या करो, फड़ी रख, फड़ी रखो, कोई लेकर न जाए। आमीन। जानो क्या गवाच गया। लेकिन कि एलीशा का नौकर ने बोला, हम बैठने की जगह बड़ा क्या जी? तंग है। तंग है। हम जाके बलियाम नदी के कंढे जाके बलियाम कट के लेके आइए, हम भवन बना लिए। एलीशा ने बोला जाओ, बहुत अच्छी बात है। तो इस बात को महसूस किया, तंगी, अपना तंगी को क्या किया? महसूस किया, ये जगह बड़ा तंग है। कई बार आत्मिक जीवन का तो तंगी को ऐसे महसूस नहीं करते। हम कई बार बोलते हैं हमारा कमरा बड़ा तंग है, घर छोटा है। कमरा क्या जी? छोटा है, बाथरूम छोटा है, खुदा का भवन छोटा। लेकिन आत्मिकता में हमारा जीवन में देखे तो आत्मिक अनुभव से कितने लोग महसूस होते हैं तंगी है। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा आत्मिकता क्या करना जी? वधाने का बड़ा लोड है। इसमें लिखा कि ये बैठने का जगह क्या जी? बड़ा तंग है। हम बलियाँ काट के लेके जाएंगे। उन्होंने बोला जाओ, बोला हम अकेला नहीं जाएगा, तू सी भी आना है। वो साथ गया, बलियाँ काटते काटते कुवाड़ा एक्स किधर लग गया? पानी में। पानी में। वो जड़ा कुल्हाड़ा। लोहा है वो फल किधर लग गया? पानी में लग गया। वो पुकारा, हाय स्वामी
ये तो मांग के लेके आया, मेरा है ही नहीं है। नहीं। हाय, वो सोना नहीं, सोने वाला बोलो हाय। देखो जेड़े जरा सोते हैं क्या बोलो, क्या बोलो, मेरे लिए हाय नहीं बोलना चाहिए। नींद भी एक ऐसा चीज़ होते हैं, क्या जी लिखा मेरे लिए हाय। ये तो मैंने मांग कर लेके आया था, उधार लेके आया। वो रोया, खुदा के दास ने, खुदा ने कहा, एलिशा ने बोला क्या हो गया, किधर लग गया, वो जगह दिखाया। उसी समय उसने एक टाणी कट के पानी के ऊपर फेंका। अब वो जो एक अनोखा काम हुआ, लोहा कभी भी ऐसा ऊपर नहीं होता। लेकिन लोहा आ गया, उसको दे दिया, आगे लकड़ काटने का काम हो गया। भाई बहनों, खुदा ने आप लोगों को गिफ्टें दिए हुए, क्या दिया, गिफ्ट दिए हुए खुदा ने जो कुछ आपको दिया ये सब कुछ आपका नहीं, ये आपका नहीं है। वो बोलते हैं कि हमारा नहीं, उधार लिया। परमेश्वर ने जो कुछ दिया, जो कुछ ऐसी हासिल किया, उससे है, उसका वसीले से है, उसी के नाम को क्या देना जी, महिमा महिमा। देना। सारे ध्यान रखो, आपका धन है, दौलत है, खूबियाँ हैं, आपका ज्ञान है, बुद्धि है, खुदा ने आपको कई प्रकार का वरदान दिया, तोहफे दिया। ये कभी नहीं सोचना ये मेरा खूबी से मिला है। हम बड़े ज़्यादा लोगों को बाइबल में देख सकते हैं जड़ा जो कोई भी खूबी नहीं, उन्होंने खुदा ने बड़ा कुछ दिया हुआ। हालेलुया। शरीर का अंग है, जड़ा कमज़ोर अंग है, उसको ज़्यादा असी सुंदरता देते हैं। निलायकों को प्रभु ने लायक बनाया, अनपढ़ों को खुदा ने बहुत सारे अपना महिमा के लिए इस्तेमाल किया। कलाम लिखा है कि तुलसी अपना श्रद्धे जाने को याद रखो। साढ़े बीच में ज़्यादा कोई अमीर नहीं, शक्तिशाली नहीं, तुम्हारे बीच में ज़्यादा कोई लिखा है कि विद्या वाला है, ज्ञान वाला है, लेकिन लिखा है कि कमज़ोरों को चुन लिया ताकि तगड़े लोगों को शर्मिंदा करे, बुद्धिहीनों को चुन लिया, बुद्धवानों को क्या करे, शर्मिंदा करे, निंदा करे। कमज़ोरों को चुन लिया ताकि शक्तिशालियों को शर्मिंदा करे। दूसरी गल, उन्होंने इस्तेमाल करने में लोगों को पता चला कि ये खुदा का काम हो रहे हैं, हालेलुया, खुदा का। काम हो रहा। अगर किसी ने खुदा ने बुलाया, शक्तिशाली को कमज़ोर करके इस्तेमाल किया, कोई अक्लमंदों को चुना था, उसका अक्ल से खुदा ने काम लिया, बल्कि परमेश्वर का अक्ल से, ज्ञान से खुदा ने काम लिया है। मूसा ऐसा था, संत पौलुस ऐसा था। खुदा ने उन लोगों को, उन्हें तो पुराना उस मत और शक्ति से इस्तेमाल नहीं किया, परमेश्वर ने अपना ज्ञान, अपना बुद्धि, सामर्थ्य के इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, लिखा है कि ये तो मांग कर लिया है, गुआच गया तो बोलना खुदा हाय। क्या आपका प्रार्थना का जीवन आज पहले जैसा है? खुदा का प्यार पहले जैसा है? गवाही देने वाला पहले जैसा है? आंसू बहाने वाला जीवन पैसा पहले जैसा है? आपको कोई तोहफा दिया, कितना गुआच गया था पता भी नहीं चला। ये कलिसिया का ये था, बहुत कुछ है नहीं था, लेकिन वो बोलते इंसान कोई चीज़ का कमी नहीं है। कलाम लिखा है कि धन्य है जो आत्मा में दरिद्र है। पढ़ो मत्ती, जल्दी पढ़िए, मत्ती कहीं जल्दी पढ़ना है, मत्ती 5 बाप, मत्ती 5 उसकी 3 आयत पढ़ो, जल्दी पढ़ो। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जाई पढ़ो। तन ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ स्वर्ग ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ है। जड़े धन्य वो लोग दरिद्र है। क्या जी? दरिद्र हैं, दरिद्र का अर्थ है या गरीब का अर्थ है लोड़वंद है। क्या जी? लोड़वंद। खुदा लोड़वंदों को बरकत देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप और गरीब है तो खुदा जरूर आपको देगा। गरीब वो मैंने आपको बोला लोड़वंद है। इधर से देख सकते हैं कि उस फल वापस मिला, वो इस्तेमाल किया। खुदा इस दिनों में 4 साल का एंड की तरफ आ रहे हैं, हम ऊँच गाँच कर ढूंढें, और जो गौच आए तो खुदा से बोले खुदा मैं गौच में पाना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया।
अस्का ने समझ लिया, अपना तोड़ को समझ लिया। अस्का कालेब का बेटी दक्कन देश में भेजा, वो सूखा सड़ा जमीन था। वो अपना पति के साथ अपने डैडी के पास आकर बोलते, डैडी मुझे दक्कन देश में भेजा। तुम किधर भेजा? दक्षिण देश। दक्कन, मैं आयत नहीं निकाल रहा, तो मुझे दक्कन देश में भेजा है, मुझे उन सोते भी दे दो। क्या दो? सोते भी दो। उसने क्या बोला? उसने दक्कन और पहाड़ी देशों में, तराई और पहाड़ों में उन्हें पानी वाला सोते वाला जगह भी दिया है। हालेलुया, हालेलुया। सोते वाला जगह दिया। कौन सा जी? सोते वाला। उसको पता है पहाड़ बहुत है, बंजर जमीन है, पानी नहीं है तो कैसा होएगा? वो पानी मांगा, मुझे सोता भी दे दो। हो सकता है कि परमेश्वर आपका जीवन में आप देखें तो हमारे जीवन में बड़ा आदमी की बंजर जमीन जैसा कोई फल नहीं, हरियाली नहीं। आप बोलेंगे बड़ा कुछ है, लेकिन आत्मरीत से फलवंत नहीं। परमेश्वर को अपना आत्मा मेरे अंदर बहाओ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा नचा रखने वाले अंदर से क्या करें? नदियां फूट निकलेगा। आमीन। परमेश्वर चाहता है इतना मुझे अपना आत्मा दो, ताकि हमारा मेरा जीवन हरा भरा हो जाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं वक्त पर फल लाए। याकूब को पता चला कट आ गया, मुझे बरकत चाहिए, आगे उसका भाई का सामना करना है। मुझे बल नहीं, मुझे सामर्थ्य चाहिए। क्या चाहिए? सामर्थ्य चाहिए। मुझे बरकत चाहिए। उसमें कमी है। रात पूरा कुश्ती किया। परमेश्वर ने जो बरकत जरूर दिया, लेकिन वो बरकत अपने गलतियों को मान के दिया। बोला कि तेरा नाम क्या है? याकूब है, कसूरवार है, धोखेबाज है, झूठ बोलने वाला है। उन्हें अपना इकरार किया याकूब है, उसने नाम बदल के क्या बनाया उसको? इसराइल, प्रभुता करने वाला बनेगा। तो अपना डर को प्रभुता करेगा। उसको बड़े डर से मैं 20 बच्चों के साथ याबोक नदी पार करके जा रहे हैं, मेरा परा बड़े देर का दुश्मन, मैं उसे पगलोटे का जड़ा हक छीना सी, उसका पिता से उसका हक, उसका अपना भी बरकत ने क्या किया जी? भाई का छीन लिया था। उसने बोला था जब समय आएंगे मैं उसको मारूंगा। उसका अंदर डर आ गया। क्या आ गया? डर आ गया। डर आ गया। वो अपने भाई का सामना करने दिलेर ही नहीं था, इसलिए उसने सबको पार करके कल्ले होकर परमेश्वर के साथ कुश्ती किया है। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर ने उसका नाम बदल किया और जो कि उसको ऐसा शक्ति पंच बन गया। क्या तुसी अपना जीवन का अगला पार तुसी क्या डर रहे हो? कौन सा बात से डरते हो? तुसी कमज़ोर होते हैं, घबराते हैं। मैं सामना कर नहीं साहब, याकूब को अपने भाई का सामना नहीं कर सकता सी। आज तुसी इधर बैठे हैं, क्या क्या बात है? तुझे अपने दिल में कमज़ोर हो गया, मैं सामना नहीं कर सकता है। मैं इस परिस्थिति में खुदा जानता है आप आगे कौन सा बातों पर मैं सामना नहीं कर सकते हैं। मुझे सामर्थ्य का लोड है। सामर्थ्य का क्या जी? लोड है। मुझे एक आशीष का लोड है। जब तुझे मांगो, दावी कलाम में लिखा कि और उन्हें रो रो के मांगा है। कैसा मांगा? रो रो के मांगा। रो रो के मांगा। खुदा ने उसका जीवन बदल के शक्तिशाली बन गए। आगे जो गया है उन्हें सोचा कि ये तो लड़ेंगे, मेरा पत्नी बच्चों को को के लेके जाएंगे, लेकिन वो मुत्र होके आया। कलाम लिखा जब किसी का जीवन परमेश्वर का प्रसन्न होए वो दुश्मन को भी उसका अधीन करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये दिनों में आप अपना कमी को महसूस करें, मुझे आत्मिक सामर्थ्य पाने के लोड़ है, जड़ा उसका उड़ी करेगा, नया बल पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो जयवंत हो गया है, इसराइल बन गया। आज खुदा आपको जयवंत के ऊपर जयवंत बनाना चाहते, जयवंत से भी बढ़कर बनाना चाहता है। आने वाला समय आपके आगे और डर है या कोई जो डर हौसला हरा हुआ है, कोई बात को खुदा दूर करते हैं, तुझे बड़ा दिलेरी के साथ सामना करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कमी है,
क्या जी? कमी है। कमी है। ये कल से अपना कमी को नहीं जाना। आइए हम अपना कमी को जाने। बोलते कि कभी ये नहीं बोलना मुझे कोई कमी है ही नहीं है। आत्मा में क्या होना चाहिए? गरीब होना। हमेशा आत्मा में क्या होना? गरीब होना। मैं और पाना तृप्त कभी भी होना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा जी, मैंने आपको बोला है कि 20 आयत में लिखा है कि मैं दरवाजे पर क्या करता जी? कड़कड़ाता। ये वचन नवे लोगों के लिए भी है। ये वचन किसके लिए? नवे लोगों को। नहीं लोग वो कलशा को भी कड़कड़ा रहे थे। उधर का कलशा को भी यही कड़कड़ाते, दरवाजा खोलो, अपने लोड को समझो, मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा, मेरे से मुड़ ले लो। मेरे से क्या करो? मुड़ ले लो। विश्वास मुड़ ले लो, आंख का प्रकाश मुड़ ले लो, आत्मिक वस्त्र को क्या करो? मेरे से हासिल करो। तो आगे कंगाल नहीं रहेगा, अन्ना नहीं रहेगा। खुदा से प्रार्थना करना, खुदा बाप में विश्वास में संपन्न बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे रूहानी आंखें क्या करें? खुल जाए। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा जी, लिखा कि मैं तेरे दरवाजे पर क्या करता जी? खटखटाता हूँ। आज इधर बहुत सारे नए लोग भी आए होंगे, भाई पुराने लोग भी हो, भाई विश्वास भी हो। परमेश्वर कड़कड़ा रहे हैं। परमेश्वर क्या कर रहे हैं? खटखटा रहा है। दरबार में यही एक मौजूदा अनुभव को दिखाते हैं, या दूसरी बात कड़कड़ाते रहते हैं। क्या जी? कड़कड़ाते रहते हैं। परमेश्वर कड़कड़ा रहे थे हमको। भाई बहनों, कड़कड़ाने का अर्थ क्या है? कई प्रकार का उसका अर्थ है। परमेश्वर कड़कड़ा रहे हैं। कई बारी जब ऐसे खुदा से दूर हो जाते हैं, संसार के बनते हैं, आत्मिकता सारा जीवन में नहीं है, हो सकता है कि हम नजात से वंचित है, मुजरम बेटा जैसा हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। वो कड़कड़ाते हैं कई प्रकार से। कई बारी सजावाम दे के क्या करते हैं? कड़कड़ा रहे हैं। क्या जी? निनवे शहर में सजा का होका फरा। क्या जी? 40 दिन के अंदर शहर क्या हो जाएंगे? नाश हो जाए। कई बारी सजा दे के, सजा सुना के खुदा कड़कड़ाते हैं। कड़कड़ाया 40 दिन के अंदर ये शहर क्या हो जाएंगे? नाश हो जाए। नाश हो जाएंगे। देखो जी, उन्होंने दरवाजा खोल दिया। हालेलुया। हालेलुया। दरवाजा खुला है नहीं खुला? खुला है। उन्होंने अपना दिल का दरवाजा खोल दिया। जब बोला 40 दिन के तबाही आ जाएंगे खुदा का, और जो जजमेंट आ रहे हैं, जब यूना नबी ने प्रचार किया, राजा से लेकर छोटे तक, थप्पड़ बांध के, स्वाह में बैठ के, रोजा रखे, उन्हें अपना सारे बुराई से पश्चाताप करके छोड़ के प्रार्थना किया। लिखा है कि जब खुदा ने देखा, क्योंकि नबी का वचन को विश्वास के देखा, उनका जीवन बदल गया, पाप से मोह मोड़ा। परमेश्वर ने भी जो जजमेंट निकलना था उसे, और परमेश्वर ने पश्चाताप किया, खुदा इस शहर को बचा लिया। हालेलुया। हालेलुया। 1,20,000 1,20,000 लोग रहने वाले सारे लोग बच गया, सारे विश्वासी बन गया। आने वाला बर्बादी से क्या किया जी? बच गया। सो इधर लोग दरवाजा को खुदा ने कैसा खटखटाया हैं? सजा सुना के। क्या जी? सजा सुना। कई बार हमारे जीवन में कई सजा भी आते हैं, जिसके वसीले से लोग बचे जाते हैं। कई बार खुदा का रहमत के सामने खुदा बहुत सारे रहम करते हैं। क्या करते हैं? रहमत कर। बड़ा रहमत। बच्चा नहीं है तो बच्चा देते हैं, शिफा नहीं है तो क्या करें? शिफा देते हैं। शिफा देते हैं। पापी होके भी, गुनहगार होके भी, रब से दूर होके भी, चर्च में आके सोते भी, चर्च में आके सोते भी, चर्च में आके बिना ताली बजाना, ना तो आराधना करना, वैसे बैठ के भी। कल 2 लोग इधर बैठा, बड़े लोग बैठे सोते रहे, प्रार्थना करने के लिए आए दोनों मियाँ बीबी। मैं बोला क्या मिलेंगे? जब से आया दोनों मियाँ बीबी सो रहे, एक मन से क्या कर रहे हैं? सो रहे थे, दुआ करने। मैं बोला कि तुम एक मन से सुला करके आए सोने के लिए, बिस्तरा भी साथ लेके आए करो, एक छोटा सा बिस्तरा।
सो इसमें लिखा है कि कई बारी हम कई गलतियां गुनाह करते हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी साढ़े बते क्या करता जी, वो रहमत करके गड़गड़ा रहे हैं, मैंने इतना रहमत किया तो उन भी अपना दिल क्या करो जी खोल। पढ़ेगा रोमिया, जल्दी पढ़ो, मैं जल्दी करो, रोमिया 2:4 पढ़ो जल्दी। हाँ जी। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता, क्या तू उसका कृपा सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? धीरज का धन को तुच्छ जानता है। वो कृपा करता, बड़े बड़े धीरज रखता, उन्होंने भी करेगा। रोडीवाल में एक बहन जी का आजकल डेथ हो गया, प्रवीण। उसे घर में 2-3 बोलते बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा। उसके घर वाले को बोलते तौबा करो, बोलते एक बेटा मिले तौबा करेंगे। क्या जी? एक बेटा मिले तो एक बेटा मिल गया, फिर भी तौबा है नहीं, फिर भी तौबा नहीं है। बोलते एक बेटा और मिले तो क्या करेंगे? तौबा करेंगे। चलो फिर तौबा कर दिया, लेकिन जरा बोलते हैं एक बेटा और मिले तो करेंगे। वो तो नशेबाज बन गया, आज तक उन्होंने प्रभु में आया नहीं, रो रहे हैं। याद रखो, कई बार खुदा अपने रहमत दिखा के बोलते हैं कि तौबा कर लो। हम बहुत गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं, फिर रहमत हमारे मगर हैं। लेकिन खुदा के रहमत हमारा मगर क्यों है? क्योंकि लिखा कि सानू पछतावे लेके आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सब परमेश्वर चाहते हैं ऐसे तौबा करें। मैं बहुत सारे लोगों को देखा है, खुदा ने बहुत सारे आशय देखे उन लोगों के दिल को कटकड़ाया, एक दिन प्रभु के लिए खुल गया है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी गल है, परमेश्वर के लोगों को खुदा ताड़ना दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ताड़ना दे रहा है। कोई ताड़ना, गलतियों का ताड़ना। पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियर 7 उसका 8-9, जल्दी पढ़ो। 2 कोरिन्थियर 7:8-9। क्योंकि यदि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं, हाँ। जैसा कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूँ कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वह थोड़ी देर के लिए था। हाँ। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुँचा, हाँ। वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। हालेलुया। हालेलुया। उधर कलिसिया में कुछ गलतियां चल रहे थे जो नहीं होना कलिसिया में चलते थे। एक बंदा तो बहुत बड़ा बदकारी जीवन गुजारता सी, और पौलुस ने बड़ा सख्त कदम उठाया, सख्त कदम उठाया। उसको बड़ा पीड़ा बचाना पड़ा, कलिसिया से बाहर कर दिया उसको। लेकिन बाहर करने से कलिसिया छोड़ के नहीं गया, अपने आप को अधीन किया। लिखा है कि शैतान का हाथ में दी। लिखा है कि पौलुस और कलिसिया मिलकर प्रार्थना करके उसको शैतान का हाथ में दे दिया। शैतान का हाथ में देने के बाद ये हैं, अगर ऐसे खुदा से अटके तो फिर किधर हैं? शैतान का हाथ में। खुदा का हजूरी में नहीं है तो हम किधर हैं? शैतान की। फिर किधर हैं? शैतान के पास। फिर शैतान तो पूरा ही संभाल करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? अय्यूब को थोड़ी देर शैतान का हाथ में दे दिया, क्या हाल हो गया जी। लेकिन वो कसूर नहीं, खुदा के नाम का महिमा पलट होने के लिए। लेकिन इधर जड़ा बंदा गलती किया, उनको शैतान का हाथ में दे दिया। बोलते जिसमें इतना दुख हुआ, एक तो कलिसिया से ही अलग हो गया, सेवा से अलग रखा, या प्रभोजन से अलग रहा है, अब जो एक निवाह होकर रहा। कलिसिया में ताड़ना देते हैं। कलिसिया में क्या जी? ताड़ना देते हैं। जरूर कलिसिया में ताड़ना है। हम गलती करें तो कुछ ताड़ना जरूर मिलते हैं। कलाम लिखा प्रभु भोजन अयोग्य रीत से ले तो कई को बीमार है, कई को क्या जी? बीमार है। कई बीमारियां भी आते हैं जब असी लायक रीत से प्रभोजन ना लें, जबरदस्ती बीमारी भी हो। कई लोग मर भी गए, कई लोग क्या जी? मर भी गए। कई बारी खुदा हमको ताड़ना देते हैं। ताड़ना दे तो कलिसिया नहीं छोड़ना, कलिसिया में रह के नेवा होकर आगे बैठे तो पीछे जाकर बैठो। एक बेटी मुझे बोलते हैं कि पासा जी
मैं गीत नहीं गाना, मेरे से कोई कमी है, मैं कमी दूर करके फिर क्या करना, उसको बोलते हैं कबूल करना। क्या करना जी? कबूल करना। अक्कड़बाजी से हम गवाही बोले, गलतियां रह के अक्कड़बाजी से हम प्रभोजन लें, उस अक्कड़ का सजा भी मिलेगा। इधर लिखा है कि सजा हो गया, कलिसिया बड़ा दुखी हो गया, वो बंदा बड़ा दुखी हो गया। उसके बाद में पौलुस बोलते कि मैं खुश हूँ, दुखी होने से नहीं, ये दुख में होकर पछताया। क्या किया? पछताया। खुदा शाम कई बार हम विश्वास लोग गलती करते हैं, खुदा डंडा भी लगाते हैं, पता नहीं डंडा कैसा लगाते हैं, खुदा जानते हैं। केड़ा रीति से होगा, दोहरों को, दुख को, कोई तूफान हो, कोई आंधी हो, है यूना को तूफान भेजा सबक सिखाने के लिए। क्या भेजा? तूफान भेजा। वो अन्य गैर हो जाता, तूफान भेजा। मरना ठीक है, लेकिन मारा नहीं, तूफान में घुमा बुरा के, और भाई बहनों वो फिर सही रास्ते पर आ गया। लिखा है कि जब खुदा सन ताड़ना देंगे पछतावा। हालेलुया, हालेलुया। सो इसमें लिखा है कि पछतावा होना चाहिए। क्या होना? पछतावा होना। परमेश्वर दिल के दरवाजे पर कड़कड़ाते हैं, कई बारी सजा सुना के, ताड़ना दे के, बधाई दे के कड़कड़ाता आगे, बोलते हैं कि अगर कोई सुन के अब मेरी आवाज़ सुनेंगे, दरवाजा खोलेंगे, मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे अंदर आऊंगा, तुम्हारे साथ काना कहूँगा। लिखा ये जो काने के बारे में लिखा है कि उसका मूल भाषा ये है डायपनोस। डायपनोस का अर्थ ये है सब पर, बड़ा गाना समझो या रात का गाना समझो। मिडिल ईस्ट में, उस इलाके में जो एक टाइम का जरा सब पर होते हैं, ये बहुत बड़ा गाना होते हैं। ये ब्रेकफास्ट नहीं, शाम का बहुत बड़ा गाना है। लोग उस गाने में आराम से बैठते हैं, गलबात करते हैं। कोई यार दोस्त भी आए तो वो गाने में गलबातें करने का समय निकालते हैं। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला मैं ताड़े अंदर आके ब्रेकफास्ट खाऊंगा, मैं ताड़े साथ क्या करूंगा? खाना खाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या खाऊंगा? खाना खाऊंगा। मैं बड़ा खाना खाऊंगा, समा तुम्हारे साथ बीतूंगा, तुम्हारे साथ संगति रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? संगति रखूंगा। आज परमेश्वर चाहते हैं, आज कड़कड़ा कल से आओ। अगर आप अपने कमी को नहीं जाने, आज कमी कड़कड़ा रहे हैं, बेटा तू अपने कमी को जान और पछतावा कर। तेरा कमी क्या है, मैं तेरा कमी को दूर करूंगा। हालेलुया। और आज कोई नवे लोग आए तो यीशु के लिए अपना दरवाजा खोलो, कड़कड़ा रहे हैं, उसका प्यार को, उसका रहमत को ये ना समझो। परमेश्वर जानता है कि बार बार फिर भी मौका देते हैं, खुदा मौका देते हैं। ये सारे कलीसिया को फिर मौका दे रहे हैं जी। इतना बड़ा संसार की कलीसिया लवाउदिकिया, फिर भी उसको क्या दे रहे हैं? मौका दे रहे, मौका दे रहे हैं। हालेलुया। अपना कान बंद करिए, मैं कड़कड़ा रहा हूँ। लवाउदिकिया कलीसिया ना बनो। हो सकता है संसार का रीति से तृप्त है, आत्म रीति से क्या क्या तुम कंगाल बने गए, दरिद्र क्या है, और आपका जीवन में गलतियाँ हैं, कमियाँ हैं, खुदा से माँ भी मांगो। यीशु मैं कमी को जानता हूँ, मैं ठंडा हो गया, तेरे प्यार से ठंडा हो गया, मैं दोनों मने चलते हैं, मुझे क्षमा करो खुदाबा, अपने लोगों से मुझे धो लो प्रभु। केड़ा केड़ा चीज साहब से गुआच गया, खुदा से बोलो मैं गुआच है, मैंने लोड है, मैंने ताड़ा लोड है, माफी का लोड है, सिक्का वापस आने का लोड है, पवित्रताई का लोड है, तेरे प्यार का लोड है। लबारा प्रार्थना करो, सारे प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मैं तेरे लिए प्यासा हूँ, खुदा से प्रार्थना करो। संसार की बातों को एक पास रखो, कारा कोटियों को एक पास रखो, नौकरी को एक पास रखो। जब प्रभु में और कंगाल हो गया तो उसे मांगो। या भी इसने समझ लिया मेरे पास कुछ भी नहीं, या प्रभु मेरा हाथ दान बढ़ा, प्रार्थना करो। या भी इसने समझ लिया मैंने मेरे हाथों को बढ़ाओ। या भी इसने अपने कमी को देख लिया, खुदा का हाथ मेरे ऊपर नहीं तेरे हाथ आ जाए। या भी इसने महसूस किया मुझे बरकत नहीं है, तो जरूर बरकत मिले।
आज खुदा से अपराध मेरा हदों को बढ़ाओ। मैं मेरा कमी को जानता हूँ, मेरे कसूरों को जानता हूँ, मेरे कांटे को जानता हूँ। वो धनी बनता जैसा नहीं हूँ। जब प्रभु ने बोला तेरा एक कांटा आ गया, वो कांटा को पूरा नहीं किया, दुखी होकर गया। आज दुखी होकर जाना, खुशी से जाना। आज खुशी से जाना है तो दरवाजा खोलो। प्रभु मैं तेरा स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, मैं तेरा स्वागत करते हैं। मैंने माफी दो, मैं तेरे साथ संगति करना चाहता हूँ, समय गुजारना चाहता हूँ। मैं खाना खाऊंगा, मैं तेरे साथ गल्ला करना चाहता हूँ। खुदा तेरे नाल गल्ला करना चाहता, तेरे साथ बैठना चाहता हूँ। ये जो महीने का बकाया समय, ये बोलो प्रभु तू मेरे अंदर आ, मेरे जीवन में आ। मैं तेरे लिए समय गुजारूंगा, प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, हालेलुया, संगति में मैं समय गुजारना चाहता हूँ। प्रभु तू मेरे अंदर आ, मुझे भरपूर जीवन दे, मुझे बहुत राई का जीवन दे। मैंने शोभावन वस्त्र पहन लो ताकि मैं नंगा न रहे। लबा रबा का सखर बहुशान दला खर बहुशान दला। मेरे पिताजी तेरा धन्यवाद। अच्छे लबोदी के कलशे के बारे में सुना। एक समय आपके लिए कड़ा हुआ एक कलशिया जिस्मानी बरकतों में भरपूर हो गया, आत्मिकता में वो कंगाल हो गया, दरिद्र हो गया, निर्वाज हो गया। ये प्रभु फिर भी तू उन्होंने मौका दिया, मेरे से धार्मिकता का वस्त्र पहन ले, मेरे से आंगों के लिए औषध ले ताकि नजर आ जाए। तुम मेरे से बहुमूल्य छाया हुआ सोना विश्वास ले। वो कड़कड़ा रहे थे। मेरे खुदा जी धन्यवाद। आज इस यहाँ पर हम खड़े हैं, हम अपना दरवाजा जितने लिए नहीं खुला, तेरे लिए खोले, तेरे लिए खोले। मेरे खुदा जी तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु के नाम से।